वो कनाडा में थी लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। प्यार, शादी, धोखा और फिर मर्डर, इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है और फिर वो भाई का प्रेमी बन गया, किसी को भनक भी नहीं लगती। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझते रहे, असल में वो 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक के बालद गाँव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ाई में काफी तेज तर्रार थी। ठीक वैसे ही दिखने में भी वह बेहद खूबसूरत थी। परिवार के लोगों का उस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफी समय से वो अपनी मौसी के घर पर ही रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गुडम गाँव में है। यहीं से वो कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। ये बात अब से करीब 1 साल पहले की है। तारीख 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी कि पढ़ाई में काफी व्यस्त हूँ और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार के लोगों से उसकी बात हो पाती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान कुछ नोटिस करा। दरअसल मोनिका जहाँ बैठी हुई थी वहाँ सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में तो उस समय गर्मी होती है लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछताछ की तो वो कुछ बहाना बनाने लगी। फिर फोन कट गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही समझ रहे थे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीनों तक यही समझ रहे थे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफी दिन और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिलती। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। अब परिवार के लोगों ने उस एजेंट से फोन पर बात की तो पता चला कि मोनिका 1 महीने से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आई? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों से बात क्यों नहीं की? मोनिका से ना तो कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपनी नजदीकी पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस तलाश में जुट गई। मोनिका जिस गुडम गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र करीब 32 साल थी और पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे, लेकिन उसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि दोनों में कोई समानताएं नहीं थी। उम्र भी काफी अलग थी। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफी समय से रह रही थी और इस दौरान दोनों में जान पहचान भी थी। लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका से उसने राखी भी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उसी तरह से सुनील की भी कोई खबर नहीं थी। काफी लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि सुनील और मोनिका में जरूर कुछ बातें थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की और ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया। लेकिन बात वही हुई। जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था तो भला पुलिस कैसे कर पाती। इसीलिए पुलिस भी इसको टालती रही और कोई एक्शन नहीं लिया। अब समय गुजर रहा था।
था मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और उधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए परिवार के लोग पुलिस के पास जाते, लेकिन पुलिस का वही रटा रटाया जवाब। जब बेटी कनाडा गई और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं आया तो फिर दोनों मिले कैसे? ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विजय से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 को भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच CIA 2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। अब CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे थे तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी। अब जांच से पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या की प्रयास समेत कई मामले थे। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग होते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी। इसी वजह से उसे केस में जुनेवाइल होने का उसे फायदा मिल गया और जल्दी ही बाहर आ गया। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला बंदा है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और ठेकेदार साथियों से संपर्क किया। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा CIA 2 ने पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिनों के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद करने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहां खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला, लेकिन खुद आरोपी सुनील ये दावा कर चुका है कि कंकाल उसकी मोनिका का है, जो उसकी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सभी हैरान थे कि आखिर उसने शादी कब की, जब वो कनाडा में थी तब या इंडिया आई जब? अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले भिवानी CIA 2 प्रभावी रविंद्र कुमार ने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 अपराध मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही किया था, इसीलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से विदेश में सेटल हो सके, इसीलिए वो किसी ऐसी लड़की से मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो सके। इसी सिलसिले में जब पहली बार वो अपने पड़ोस में दूध लेने के दौरान मोनिका से मिला तो उसे पता चला वो विदेश में पढ़ाई करने जा रही है। तभी उसने तय किया कि वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता और ऐसा फंसाता कि परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुंह बोला भाई है, ताकि कोई शक न करे। यानी हर एक दिन से वो साजिश के तहत ही हर एक कदम उठाता। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता और उसे अपने प्यार में ऐसी दुनिया दिखाता कि जिसके पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा कि जिसके आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गई, लेकिन सुनील के कहने पर ही सिर्फ 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को वो कनाडा से लौट, लेकिन इस बारे में उसने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। अब उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते के बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक न हो जाए, इसीलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई और आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेली शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होने लग रहा था। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेटल हो जाती है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौट
मोटी और घर वालों से लगातार झूठ बोल बोल कर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्ते की भनक तक नहीं लगने दी। इसीलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी, अब वो दोबारा कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार के नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसीलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने मोनिका को काफी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में भी पता चला कि उस पर क्रिमिनल केस है और वो इसीलिए कनाडा भागना चाहता है। वो पहले से ही शादीशुदा है और भी ऐसी तमाम बातें थी, इसीलिए अब वो इंडिया में ही रहने की जिद पर थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का खुलासा करना चाहती थी। इसीलिए जिद करके मोनिका कार से ही हरियाणा की तरफ जाने लगी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने का ठान लिया। हरियाणा के कन्नौर के गढ़ी झांझरा के एक फार्म हाउस के पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक बैग में पैक करके रखा। फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया और अब सुनील को मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था। उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसीलिए उसी फार्म हाउस में सेफ्टी टैंक बनाने के नाम पर सुनील उर्फ शिल्ला ने खुदाई कराई। कई मजदूर बुलाए, उसने 8 फुट गहरी खुदाई करवाई। इसके बाद उन्हें लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात को पोलोथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफना दिया और मिट्टी भर दी। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को भी बुलाकर बताया कि सेफ्टी टैंक का काम खत्म हो चुका है, अब उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उस पर घास और पौधे लगा दिए। वो 10 महीने तक जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और उधर लोग उसे जिंदा समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री सामने आई, जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल मिली। उसका पोस्टमार्टम कराया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिलती है, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सर में गोली मारी थी। सोच नहीं सकता था कि जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। लेकिन दावा किया गया कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीने से लापता थी। ये वही मोनिका है जिसे घर वालों ने पढ़ाई करने के लिए कनाडा में भेजा था और सोचने लगे कि ये वही मोनिका थी जिसके सपने विदेश में पढ़ाई कर कर अच्छी नौकरी करके अपने गांव का नाम बढ़ाना था। यानी जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना समझ रहे थे, वो अपने ही गाँव से कुछ ही किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में दफन थी। अफसोस की बात यह है कि मोनिका को प्यार में सिर्फ धोखा मिला। इसीलिए आप किसी से प्यार करने से पहले उसके बारे में ठीक से जान लें। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।